आज शिवरात्रि का अगला दिन है और इसमें मेरे को खप्पर भरना है। तो हमारे यहाँ ये होता है कि अगले दिन जब शिवरात्रि का होता है ना, तो हम एक दिन व्रत रखते हैं और उसके अगले दिन ना खप्पर भरते हैं, यानी कि पूरा खाना बनाते हैं और उसको निकालते हैं। फिर चाहे आप उसे मंदिर में दे दीजिए या गैया को दे दीजिए या शनिदेव को दे दीजिए या फिर किसी बाबा वगैरह जो आते हैं मांगने वाले, ब्राह्मण वगैरह या कोई भी पंडित होता है उसको आप दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं तो है ना, पहले आते थे मांगने वाले तो उन्हें दे देती थी, फिर मैं गैया को भी देने लगी और अब मैं ना मंदिर में भी दे सकते हैं तो मंदिर में दे आती हूँ, पास ही मंदिर है। तो यहाँ मैंने देखिए मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, क्योंकि ना कढ़ी चावल ही बनते हैं हमारे यहाँ। तो कढ़ी चावल सब्जी और रोटी और कुछ मीठा भी होना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि इतना सब संभव नहीं है और जने भी हमारे यहाँ कम है, यानी कि परिवार में तो 2 ही जने रह गए हैं। तो अब इतना सब्जी अगर मैं बना भी लूँगी ना तो फिर ये उठेगा नहीं खाना और बच जाएगा, इसलिए मैं केवल कढ़ी चावल और रोटी ही बना रही हूँ। मीठे के लिए मैं चीनी रख दूँगी थोड़ी सी, क्योंकि है ना, अगर घर में मीठा मुझे पसंद नहीं है और बेटा भी कितना खाएगा, और अब होली आने वाली है तो मीठा वैसे भी बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो क्या फ़ायदा फिर। तो इसलिए मैंने जो है ना सिर्फ मीठे में चीनी ही रखूँगी। और सब्ज़ी मैं कोई नहीं बना रही, क्योंकि ज़्यादा खाना बन जाएगा तो फिर उठने में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर 2 ही जने हैं तो कौन खाएगा। तो यहाँ देखिए कढ़ी चावल बस लगभग लगभग बन ही गए हैं और मैंने देखिए आटा भी लगा लिया है, तो बस मुझे रोटी सेकनी है और उसके बाद देखिए मेरा हो गया है खाना बनकर तैयार। तो ये मैंने बनाया है, ये कढ़ी बन गई, चावल बन गए और ये मैं अब देने के लिए जा रही हूँ मंदिर में। भोग लगाने के बाद यहाँ मैंने थोड़ी सी चीनी रख ली है, रोटी बना ली है, घी लगी और मैं इसके बाद भोग लगा दिया भगवान जी को और अपनी डेली की पूजा अब मैं कर रही हूँ। और करने के बाद फिर मैं जाऊँगी मंदिर में थाली देने के लिए, ताकि मैं रोज़ का जो रूटीन है वो शुरू कर सकूँ। उसके बाद ही फिर हम लोग कुछ खाएंगे। तो जब तक मैं मंदिर में नहीं दे के आती तब तक ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। तो इसलिए वैसे भी मैं नहाने के बाद ही खाती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी देर भी हो गई है बनाने में, तो दोपहर का ही डायरेक्ट खाना हम लोग खाएंगे। और इसके अलावा मेरा बेटा भी ना थोड़ा सा भूखा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सवेरे का नाश्ता भी वो नहीं खा पाया है। तो बस जल्दी से पूजा पाठ करने के बाद मैं फिर ना बेटे को खाना दूंगी। और यहाँ हमने खाना वाना खाने के बाद देखिए आराम से बैठकर अब ये मटर छीलने का काम कर रहे हैं। ये मैंने अपने बेटे को सौंप दिया है, वो बेटा आराम से ना टीवी देख रहा था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे एक काम ही दे देती हूँ। तो इस तरीके से हम माँ बेटे एक दूसरे के साथ रहते हैं, थोड़ी सी मदद करते हैं। तो ये है मेरा छोटा सा मिडिल क्लास घर। मेरा हमेशा से मानना है कि बच्चों को भी ना घर के काम हमेशा सिखाने चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। उन्हें कभी भी ऊंच नीच का दर्जा नहीं देना चाहिए कि लड़की ही सारे काम करेगी। जिस घर में लड़के होते हैं उन्हें भी सारे काम आने चाहिए, ताकि कभी वक्त पड़े तो उन्हें भी सारे काम आएँ। अक्सर मैंने देखा है कि लड़के हमेशा है ना अपने घर की औरतों पे ही डिपेंड रहते हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। घर के आदमी भी अगर सारे काम सीख लेंगे ना, तो एक तो उन्हें ये पता लगेगा कि भाई लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, घर में भी क्या काम होते हैं, और उन्हें सब सीखने का मौका भी मिलेगा। तो यहाँ देखिए वो मटर छीलते छीलते थोड़ा थक गया था और उसका मन नहीं कर रहा था, तो मैंने उससे ले लिए और अब ये मैं दूसरी सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ शाम की। तो ये मैं देखिए यहाँ पर काट रही हूँ सब्ज़ी, गोभी आलू बनाऊँगी अब मैं। और ये मेरा शाम का समय है, तो इसलिए मैं शाम के समय का आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा हम लोगों ने आराम भी किया था दोपहर में। और उसके बाद ये मैं काट रही हूँ गोभी आलू और इसमें मैं डाल दूँगी ये छिली हुई थोड़ी सी ना मटर। तो ये मैं बड़े आराम से बैठ कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा शाम के टाइम में ना वक्त है और मुझे ना ज़्यादा जल्दी भी नहीं है बनाने की। तो हम लोग थोड़ा सा आराम से टीवी वगैरह देखते हुए और ये काम करते रहते हैं। यहाँ पर मेरा बेटा चला गया है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको ना देर हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे ये बाकी सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए हैं। मैं उससे उतना ही काम कराती हूँ जितना कि वो खुशी खुशी कर ले, मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालती। और इसी तरीके से हमारी गाड़ी चल रही है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से अब सब्ज़ी काट लूँगी और सब्ज़ी काटने के बाद पानी में भिगो दूँगी, गर्म पानी में, क्योंकि जो गोभी होते हैं ना उनका कीड़े होते हैं वो फिर बाहर आ जाते हैं गर्म पानी में। और यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ी बना ली, ये मैंने कुकर में बनाई है और इसमें मैंने जो डाला है वो है पाव भाजी मसाला। तो इसमें मैंने ना टमाटर डाले थे, टमाटर गला के और फिर मैंने सब्ज़ी बनाई है ऊपर से सब्ज़ी भून के। तो ये बहुत अलग सा टेस्ट आ गया है और ऊपर से मैंने डाल दिया है पाव भाजी मसाला। और देखिए कितनी खिली खिली सब्ज़ी बनी है। अगर आपको जानना हो कि कुकर में भी सब्ज़ी जो है कितनी खिली खिली कैसे बन जाती है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और ये देखिए इसमें ज़्यादा करना भी नहीं पड़ता है। अगर आपको सीटी का अंदाज़ है ना,
तो आप बहुत ही खिली सब्ज़ी कुकर में भी बना सकते हैं। आपको कितना पानी डालना है, क्या डालना है, कैसे डालना है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आती है तो अच्छी बात है और नहीं आती तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।